अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मुफ्ती साहब ये बताएं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला आज बताऊंगा कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। हम रोज़ा रख रहे हैं लेकिन हमें पता ये नहीं होता है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूट पाता है। तो याद रखें कि हम आज 22 ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है। आप भी अगर रोज़ा हैं और रोज़ेदार हैं या आपके घर में कोई रोज़ा है और ये काम करते हैं तो उनको बताएं कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाता है। आज 2 रमज़ान है और मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ इसलिए कि मैं खुद रोज़े से हूँ, इसलिए आप माफ़ करेंगे हमें। और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 22 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहला ये कि जानबूझकर खाना पीना, यानी कि जानबूझकर खाने और पीने से रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर मतलब ये कि अगर रोज़े की तारीफ़ आप देखेंगे तो रोज़े की तारीफ़ में यही है कि खाने पीने और जमा करने से परहेज़ करने का नाम क्या है? रोज़ा है। आप अगर खा पी लेते हैं तो आपका रोज़ा रहा कहाँ? अगर कोई शख्स भूल करके खा लेता है और उसको याद आया कि या अल्लाह मैं तो रोज़े से था, तो ऐसी सूरत में वो अगर भूल करके खाता है तो उसका रोज़ा हो जाता है। लेकिन अगर याद आने के बावजूद भी वो खा लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाता है। दूसरी बात यह है कि नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नाक में कोई अगर मतलब ये कि बीमारी है और नाक में दवा डालता है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और तीसरी बात, मुश्तज़नी या हस्तमैथून करने से या मास्टरबेट करने से या अपने हाथों से मनी निकालने से भी ये कि रोज़ा टूट जाता है। हमारे नौजवान इसमें ज़्यादा मुब्तला हैं और वो रोज़े की हालत में भी ऐसे काम कर देते हैं और आम हालत में भी ये काम करना यकीनन हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह और रसूल की लानतें बरसती हैं ऐसे शख्स पर या ऐसे नौजवानों पर जो अपने हाथों से मनी को निकालते हैं, यानी कि हस्तमैथून करते हैं या मुश्तज़नी करते हैं या मास्टरबेट करते हैं। तो अगर आप रमज़ान के दिनों में हालत रोज़ा में हस्तमैथून या मास्टरबेट या मुश्तज़नी करते हैं या अपने हाथों से मनी निकालते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाता है। और चौथी बात, सिगरेट बीड़ी पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे नौजवानों की आदत होती है कि सिगरेट और बीड़ी भी हालत रोज़ा में भी पीते रहते हैं और उनका गुमान ये होता है कि हम खा पी तो नहीं रहे ना, बल्कि ये धुआं को अंदर ले रहे हैं। तो याद रखें कि सिगरेट और बीड़ी पीने से भी क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। पांचवी बात, जानबूझकर उल्टी करना मुंह भर कर। इसका अहम मसला ये समझ लें आप कि जानबूझ करके अगर आप अपने उंगलियों को हलक में डाल करके कै करते हैं या इस तरीके से आप जानबूझ करके कै करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर वो इस्तरारी तौर पर मतलब ये कि अपने आप अगर उल्टी हो जाए, चाहे जितना भी हो जाए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, एक अहम मसला ये भी जान लें आप हजरात कि अगर आपकी उल्टी हुई थी और वो जो थोड़ी बहुत उल्टी हुई थी और उल्टी होने के जो मतलब ये कि अंदर से जो खाने पीने की जो चीज़ें आई और उसको आपने यूँ किया कि वो मुँह में आने के बाद फिर से अंदर ले लिया, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, याद रखें कि जानबूझ करके उल्टी करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अपने आप अगर उल्टी हो तो उससे रोज़ा आपका नहीं टूटेगा। और छठी बात, पानी की कुल्ली की और पानी हलक से नीचे उतर गया, यानी कि पानी की कुल्ली की पानी कुल्ली कर रहे थे इस तरीके से और पानी के जो कतरा है वो हलक से नीचे उतर गया, तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान के दिनों में गरारा ना किया जाए। गरारा का मतलब ये होता है कि जब वज़ू हम करते हैं तो मुंह में पानी डाल करके और इस तरीके से आपने हलक में गरारा करते हैं, तो इसीलिए मना किया गया है कि रोज़े की हालत में गरारा ना किया जाए, इसलिए कि आपको पता नहीं चलेगा गरारा की हालत में कि अगर पानी के कतरात अगर नीचे चले जाएंगे तो आपका रोज़ा भी टूट जाएगा। इसलिए एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। और सातवीं बात, रोज़े की हालत में हैज़ आ जाना, यानी कि रोज़े की हालत में बहुत सारी औरतों को क्या है कि पीरियड हो जाती है, हैज़ आ जाता है, तो ऐसी सूरत में उनका रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारी औरतों का ख्याल ये होता है कि उस दिन अगर हैज़ आता है या पीरियड होती है तो सोचती हैं कि इस दिन का रोज़ा मुकम्मल कर लेंगे और अगले दिन से रोज़ा नहीं रखेंगे। याद रखें, अगर अफ्तारी से 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले भी अगर आप पीरियड हो जाती हैं, आपको हैज़ आ जाता है, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और हैज़ व निफास से बिल्कुल ये कि रोज़ा टूट जाता है। और आठवीं बात, बच्चे की पैदाइश पर भी रोज़ा
टूट जाएगा। बच्चे की पैदाइश पर, यानी कि कोई अगर ये पेट से हो, हामिला हो और मतलब ये कि हालत रोज़ा में हो और ऐसी सूरत में बच्चे की पैदाइश होती है तो उनका रोज़ा भी टूट जाएगा और वो निफास के अय्याम में चलेंगे, यानी कि 40 दिन तक निफास के अय्याम होते हैं, उस दौरान वो रोज़ा नहीं रख सकती है, बाद में उसकी कज़ा करना उस पर लाजिम है। और नवी बात, दिल के मरीज़ ज़बान के नीचे जो दवा रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। दिल के जो मरीज़ होते हैं, कुछ ऐसे अद्वियात होते हैं, कुछ ऐसे दवा होते हैं जो अपने ज़बान के नीचे जो रखते हैं, तो उससे भी अगर उसका जो जायका है, उसके जो ज़रात हैं, अगर वो अपने थूक के ज़रिए नीचे लेता है, हलक के नीचे लेता है, तो उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई तंबाकू या खैनी वगैरह खाते हैं और वो होठ के नीचे दबाते हैं या ज़बान के नीचे भी कुछ लोग दबाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका रोज़ा भी टूट जाएगा। जायका है और जो थूक के साथ जो जायका को आप अंदर लेते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 10वीं बात यह है, दवाई का भाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। दवाई का भाप वगैरह होता है ना, कि जुकाम हो या नज़ला हो, तो मतलब ये कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दवाई का भाप देते हैं आपके, ये कि उसमें भाप लिया जाता है। तो ऐसी सूरत में भी दवाई का भाप लेने से भी क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का भी आप भाप ले। अब भाप का मतलब ये होता है ना कि उसको आप अंदर ले रहे हैं, एनर्जी के तौर पर ले रहे हो या अद्वियात के तौर पर ले रहे हो, तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। इनहेलर से भी रोज़ा टूट जाएगा, इनहेलर लेने से भी रोज़ा क्या होता है, टूट जाता है। और बीवी से हम बिस्तरी करने से भी, मतलब ये कि मियाँ बीवी हालत रोज़ा में अगर मिलती हैं तो क्या है कि रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर हालत रोज़ा में मियाँ और बीवी हम बिस्तर हुए और दोनों के जो मखसूस पार्ट हैं वो आपस में मिल जाते हैं, अगरचे इंजाल ना हुआ हो, अगरचे मनी ना निकला हो, फिर भी उनका रोज़ा टूट जाता है। इसीलिए कहा गया है कि खाने पीने और जमा करने से परहेज़ करने का नाम क्या है, रोज़ा है। यानी कि आपको जमा भी नहीं करना, यानी कि अपनी बीवी से भी नहीं मिलना है, खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, इन सब चीज़ों के परहेज़ करने का नाम क्या है, रोज़ा है। तो आप अपनी बीवी से भी हम बिस्तर नहीं हो सकते हैं। 13वीं बात, यानी कि बीवी का एक दूसरे का, मियाँ बीवी का एक दूसरे से बोसो किनार करना। ऐसी सूरत में यह अगर के बोसो किनार कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और दोनों के लिप्स आपस में मिल रहे हैं, तो अगर जिसका थूक जिसने लिया उसका रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बीवी ने शौहर का थूक अपने हलक के नीचे लिया तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। अगर बीवी का थूक शौहर ने अपने हलक के नीचे लिया तो क्या होगा, शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप ऐसी सूरत में बोसो किनार नहीं कर सकते हैं। 14वीं बात, मियाँ बीवी को एक दूसरे से बात करने के दरमियान मनी का निकलना। यानी कि मियाँ बीवी एक दूसरे से बात कर रहे थे और ऐसी सूरत में ये कि कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से मनी निकल आती है, तो ऐसी सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। 15वीं बात, मूवी देखने से मनी निकल जाए तो रोज़ा टूट जाता है। मूवी हो या बहुत सारे फहशियात फिल्म है जो जिसको देखने से रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारे नौजवान ये होते हैं ना कि मूवी वगैरह हालत रोज़ा में भी देखते हैं। याद रखिए कि हालत रोज़ा में मूवी देखना यकीनन नाजायज़ व हराम है और अदर दिनों में भी नाजायज़ व हराम है, लेकिन सख्त गुनाह इसलिए है हालत रोज़ा में कि आपको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और ऐसी सूरत में आप सिर्फ दिन काट रहे हैं, भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके और बिस्तरों पे पड़े पड़े सिर्फ मूवी देख रहे हैं और कुछ मूवी में कुछ ऐसे सीन आते हैं जिसकी वजह से अगर बंदे का ये कि मनी निकल आए तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाता है। और 16वीं बात, ज़बरदस्ती खाना खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। ज़बरदस्ती खाने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स आया और ज़बरदस्ती आपको खाना खिला दिया, मतलब ये कि मार पीट करके हो या मतलब ये कि सर पे बंदूक रख करके हो या सर पे तलवार रख करके हो, या कोई दोस्त आया और आपको ये मजाक मजाक में भी खाना खिला दिया, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। और 17वीं बात, थोड़ी सी कै आई और अंदर उसको जानबूझकर वापस ले लिया तो उसका रोज़ा टूट गया। मतलब ये कि थोड़ी सी कै आई। आज हमारे जाहिद भाई ने भी सवाल किया था कि मुफ्ती साहब हम ये कि फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे और अचानक ये ढकार आया और ढकार के साथ कुछ मतलब ये कि ज़र्रात आए, तो ऐसी सूरत में मेरा रोज़ा रहा या नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में ये कि अगर ढकार के साथ यह कै हो जाए और थोड़ी सी हो तो उसको बाहर फेंक दे, अंदर ना ले। अगर अंदर आप ले लिए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसको खास ख्याल भी करना है हमको कि जाहिर सी बात है कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ थोड़ा तो है उसको अंदर ही ले लेते हैं इसलिए कि अंदर से आई हुई चीज़ है, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। जो चीज़ बाहर आ गई है उसको बाहर निकालना आप पे लाजिम है। और 18वीं बात के जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है अब उसको जानबूझ कर करने से रोज़ा टूट जाता है। यानी कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, अगर जानबूझ कर आप कर देते हैं तो रोज़ा टूट जाता है। मिसाल के तौर पर एक जानबूझ कर
खा लिए तो रोज़ा टूट ही जाएगा। लेकिन अगर कोई अनजान में खा ले, उसको याद ना हो कि मैं हालत रोज़ा में हूँ, ऐसी सूरत में अगर वो खा लेता है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर खाने के बाद याद आया कि मैं तो खा लिया हूँ, अब मेरा रोज़ा है ही नहीं है, ऐसी सूरत में फिर वो खा लिया तो उसका रोज़ा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और 19वीं बात, दांतों में फंसी चने के मिकदार के बराबर अगर कोई चीज़ हो और उसको अंदर निगल लिया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर हम सहरी वगैरह करते हैं या रात का खाना खाते हैं और दांतों में कुछ ऐसी चीज़ फंस जाती है जो हम उसको बाद में क्या करते हैं, वो खोद करके या उस तरीके से सीक वगैरह से निकाल करके दांतों में उसको अंदर निगल लेते हैं। तो अगर वो चने के मिकदार के बराबर हो या चने के मिकदार के बराबर से ज़्यादा हो, आप उसको अंदर ले लेते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। 21वीं बात कि सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद सहरी करना, यानी कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था और हम सहरी कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई भूल करके ये किया कि उसको याद ना रहा कि मतलब ये कि सहरी का टाइम है या नहीं है, ऐसी सूरत में वो सहरी किया और रोज़ा रखा और फिर बाद में उसको पता चला कि हम जिस वक्त सहरी किए थे उस वक्त सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए बार बार ऐलान किया जाता है कि सहरी का टाइम इतना बजे से इतना बजे तक है। आप हजरात उन अय्याम में, उन वक्तों में अपने सहरी को मुकम्मल कर लें। अगर आप बाद में सहरी करते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाता है। बाज़ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि जब अज़ा होती है तो उसको क्या करते हैं कि पानी एक गिलास पी लेते हैं। याद रखें भाई कि जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है तब अज़ा दी जाती है। आप सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद आपने पानी पिया या आखिरी लुकमा खाया तो आपका रोज़ा नहीं होगा। इसलिए जो लोग अज़ान होने के बाद या अज़ान होने के वक्त एक गिलास पानी पीते हैं या आखिरी लुकमा खाते हैं या कोई चीज़ ऐसे काम करते हैं जो सोचते हैं कि यह अज़ान होने तक सहरी का टाइम है, ऐसा नहीं है। जब तक सहरी का टाइम होता है तब तक अज़ान नहीं होती है। जैसे ही सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है तब अज़ान दी जाती है। मंजन या टूथपेस्ट या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ये मंजन हम कर रहे हैं या टूथपेस्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ ये गुल वगैरह कर रहे हैं और उसका जो मतलब ये कि जायका है उसको हम अपने हलक के नीचे लेते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। मंजन या टूथपेस्ट या क्या बोलते हैं गुल वगैरह हालत रोज़ा में करना ये मकरूह है। लेकिन अगर आप करते हैं और उसका जायका आपके हलक के नीचे महसूस होता है, आप उसके जायकों को हलक के नीचे उतारते हैं तो आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाता है, यानी कि आपका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, आपका रोज़ा टूट जाता है। 22वीं बात यह है कि जानबूझकर धुआं या डस्ट को अंदर लेना, यानी कि जानबूझकर धुआं या कहीं पे जा रहे थे और जानबूझकर उसको क्या कर रहे हैं, धुआं को अंदर ले रहे हैं या डस्ट को या कोई ऐसी चीज़ को जानबूझकर अंदर ले रहे हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। याद रखें ये 22 काम ऐसे हैं जिसको करने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। यकीनन आप भी इन 22 कामों को ना करें और जो लोग काम करते हैं उनको मना करें और ये 22 काम हरगिज़ ना करें। इसलिए कि जाहिर सी बात है ये 22 काम करने से आपका रोज़ा टूट जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाता है और हम दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत में रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि हमारा रोज़ा है या नहीं है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग ये काम करते हैं वो बराए मेहरबानी ये काम ना करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि अगर आपकी वजह से कोई एक मसला भी जान जाता है तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी सवाब मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर।